अज़मा नाम की एक लड़की थी जो एक महल में कनीज का काम करती थी। उस महल की तमाम कनीजें खूबसूरत और हसीन थीं, चांद से टुकड़े, फूल से चेहरे। मगर अज़मा का रंग था सांवला। अज़मा की कोई इज्जत नहीं करता था, कोई नहीं। सब उस पर तंज करते थे, सब उसे हकीर समझते थे। मगर इस सांवली लड़की ने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से आज तक उसकी मिसाल दी जाती है। अज़मा ने क्या किया था? उसे इतनी इज्जत कैसे मिली? जानने के लिए देखिए पूरी कहानी। दौरान किस्सा मैं आपको ले चलता हूं मिस्र के उस कदीम शहर की तरफ जहां एक शानदार महल था। उस महल का बादशाह जलालुद्दीन था। एक आलीशान महल जहां दौलत की नहरें बहती थीं, मगर बादशाह की नजर हमेशा हुस्न की तलाश में रहती। अय्याशी और हुस्न परस्ती उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। खूबसूरत कनीजें हर वक्त उसके इर्द गिर्द रहा करती थीं। जलालुद्दीन का इकलौता बेटा था निजामुद्दीन। बाप की तरह बेटा भी अय्याश और हुस्न परस्त था। निजामुद्दीन के इर्द गिर्द खूबसूरत कनीजें घूमती रहती। अगर कभी उसके सामने कोई सांवली या कोई बुजुर्ग औरत आ जाती तो वो फौरन उसे काम से निकाल देता। हुस्न की इस दुनिया में रंग का तासुब अपनी इंतहा पर था। दूसरी तरफ अज़मा नाम की एक गरीब लड़की थी जिसका रंग सांवला था। वो अपने बीमार और ज़ईफ बाप का वाहिद सहारा थी। अज़मा का बाप अब्दुर्रहमान अपनी जवानी में जलालुद्दीन का सबसे वफादार खादिम हुआ करता था। मगर जब वो ज़ईफ हुआ तो जलालुद्दीन ने उसे निकम्मा समझते हुए महल की मुलाजमत से निकाल दिया। इसके बाद अब्दुर्रहमान बीमारी का शिकार हो गया और घर में फाका कशी ने डेरे डाल लिए। अब्दुर्रहमान ने अपनी बेटी के लिए कई बार महल में काम की दरख्वास्त की, मगर अज़मा की सांवली रंगत उसकी राह में रुकावट बन गई। हर बार उसे इनकार का सामना करना पड़ा। बिलाखिर बेशुमार मिन्नत समाजत के बाद अज़मा को महल में कनीज के तौर पर काम मिल गया। लेकिन ये काम अज़मा के लिए हरगिज आसान न था। हुस्न के इस दरबार में एक सांवली लड़की का वजूद ही जुर्म समझा जाता था। कदम कदम पर ताने, हर तरफ नफरत और हकारत। मगर अज़मा अपने बीमार बाप के चेहरे और अपनी गुर्बत को याद करके खामोशी से सब कुछ सहती रही। निजामुद्दीन हमेशा अपने इर्द गिर्द खूबसूरत कनीजें रखता था। एक दिन अज़मा किसी काम के सिलसिले में उसके सामने आ गई। अज़मा को देखते ही निजामुद्दीन के चेहरे पर नागवारी छा गई। उसने सबके सामने उसे तल्ख और तौहीन आमेज बातें सुनाई और बाकी कनीजों से कह दिया, ये लड़की आइंदा मेरे सामने ना आए। ये अल्फाज अज़मा के दिल में तीर की तरह उतर गए। आंखों में आंसू भर आए, मगर उसने लब न खोले। सर झुकाए वो खामोशी से वहां से हट गई, जैसे उसकी इज्जत को सबके सामने रौंद दिया गया हो। एक दिन महल में जश्न का समा था। जलालुद्दीन और उनका बेटा दोनों ने इर्द गिर्द खूबसूरत कनीजें बिठाई हुई थी। दौलत, शोहरत और शराब के नशे में सब धुत थे। हर तरफ मौसीकी और अत्र की खुशबू फैली हुई थी। अचानक जलालुद्दीन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। हकीम शहर को बुलाया